हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लीमू और सब्ज़ मिर्चों का अचार बहुत मज़ेदार, जो मैं यूट्यूब पे वैसे मैंने नहीं देखा इस ये अचार, लेकिन ये नहीं कि ये मेरे कोई ख़याली बनाई हुई रेसिपी है। ये हम लोगों ने बचपन में और अब भी बहुत शौक़ से खाते हैं और ये बड़ा मज़े का लगता है दाल के साथ और जैसे मतलब किसी भी सालन के साथ आप बड़े शौक़ से खाते हैं। जो चटपटा खाने के शौकीन है ना, तो वो बड़ा मज़ेदार बनता है बगैर सिरके के और बगैर ऑयल के। अच्छा, तो देखें, सबसे पहले ग्रीन मिर्चें और नींबू, इनको मैंने धो लिया। धोने के बाद कुछ उसमें से मैंने ले ली जो जो ज़रूरत थी। बाकी आपने इसमें देखा होगा कुछ ये जो मिर्चें हैं, धनिया, वो जो थोड़ा सुराख था या पानी अंदर चला जाए वो जल्दी ख़राब हो जाता है। नींबू भी एक ऐसा था, वो मैंने निकाल दिया। धोने के बाद कुछ मैंने जल्दी थी, छाँव में भी आप पंखे के नीचे रख दें, लेकिन मैंने धूप में रख दिया। उसके बाद वो मैंने उसको तौलिए से फिर मज़ीद खुश्क कर दिया, क्योंकि पानी अगर उसमें होगा ना तो अचार ख़राब होगा। अचार का सूखा होना जो है ना, ये मिर्चों का और नींबू का, वो ज़रूरी है। तो मज़ीद तौलिए से खुश्क कर, लेकिन जल्दी नहीं है तो पंखे में पड़ा रहे। जब अच्छा खासा खुश्क हो जाए, पानी कम से कम ना हो, तो फिर इस तरह से दरमियान में सारी मिर्चों के जो है वो मैंने काट लगा दिए हैं। इस तरह से मतलब सारी मिर्चों को दरमियान से काट लगाते जाएं और लीमू के जो हैं वो दो साइडों पे आपने काट लगाने हैं। लगा लगा के एक साइड पे रखते जाएं। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अब तो कभी मैं इतना खाती भी नहीं, क्योंकि खा खा के ग्रीन मिर्चें फिर ज़्यादा वो मतलब इतना भी मिर्चें अच्छी नहीं होती। तो लेकिन नींबू भी ऐसे ही है, इसके ऊपर आप काली मिर्चें डाल के और फिर उसको रोटी के साथ खाएं तो वो खाली कभी सालन खाने को नहीं भी दिल कर रहा था, तो बड़ा ही लजीज लगता है। तो या किसी चीज़ में आपने डालना और मिर्चें खट्टी वाली मिर्चें जो हैं, तो बड़ा मज़ेदार लगता है। अच्छा, सारी मिर्चों को मैंने इस तरह से काट कर दिया है, काट कर दी हूँ, और फिर मैं नींबू को काट के और इसके बाद मैं आपको फिर बताती हूँ। अच्छा, सारी मिर्चें जो हैं वो मैंने काट ली, और ये जो है लीमू, लीमू को आपने इस तरह से दो साइडों पे काट लगाने हैं, यानी चार उसके पीस बांधने हैं, लेकिन उसको बिल्कुल अलग नहीं काट देना आपने। ये बिल्कुल अलग नहीं काट देना। देखिए कितनी छुरी मेरी ऐसी है, कितना मुश्किल से मैं काट रही हूँ। तो चलिए आप तेज छुरी ले लीजिएगा। तो ये इसके मतलब दोनों साइडों पे कट लगा के, तो आपने इसको एक साइड पे रखते जाना है। अच्छा, आप देखिए मैं इन सारी दोनों चीज़ों को, लीमू को भी और मिर्चियों को भी कट लगा लिए हैं। तो अब ये नमक मैंने ले लिया, और नमक को अच्छा खासा, बेशक जितना उसमें आ सके इस तरह भर भर के, क्योंकि इसी में अचार रहना है ना, इसमें फिर रखते जाएं सारी मिर्चों को इस तरह से भर भर के नमक के साथ है, और आप अलग से इसको रखते जाएं। लेकिन अगर किसी में पानी हो, गीली सी जो आपको लग रही ना, किसी के अंदर पानी चला गया, वो आप छोड़ दें, वो फिर आपको मतलब अचार ख़राब हो जाएगा। तो सारी मिर्चों के काट लगे हुए इस तरह से बाहर भर के, और फिर इसमें मैं रखती जा रही हूँ, एक अलग जगह साइड पे रखती जाएं। और फिर लीमू को भी इसी तरह, उसके चूँकि दोनों साइडों के काट लगाए हुए हैं ना, तो वो दोनों साइडों में आपने नमक उसका भरना है। अच्छा, अब देखिए नींबू के दोनों साइडों पे आप अच्छी तरह से नमक भर भर के आप रखते जाएं। तो ये है कि चूँकि नमक जितना ज़्यादा अच्छा सही डला होगा, ये नहीं कि आप कहें कि कोई बहुत ज़्यादा नमक तेज़ हो जाना है, नहीं, वो बाद में जब तैयार हो जाएगा ना, तो नमक फील भी नहीं होना। लेकिन अभी ये है कि आपने फुल दोनों साइडों पे इस तरह से भर के नींबू को आप रखते जाना है। और अब ये देखें कि नींबू को और मिर्चों में अच्छी खासा मैंने लगा दिया है। अच्छा, ये अचार एक किस्म का ये सारे इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब ये है कि इसको जार में डाल के तो आप इसको रख दें। अब जैसे ये मुझे जार, ये मैं डब्बा इसमें लेके मैं धो के खुश्क करके, लेकिन गीला वो भी ना हो, अच्छी तरह से खुश्क किया है करके, और इसके अंदर मैं साथ ही भी डालते जाएँ तो सही है। मैंने तो आपको दिखाने के लिए अलग से काट के, ताकि आप देख लें अच्छा खासा वो मैंने सारा नमक डाल लिया, और फिर आप इसमें डाल दें। अब यकीन करें, ये इतना हम फिर को कुछ दिनों के बाद आप बेशक अगले दिन भी खां, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो वो फिर पानी का निकल आएगा ना, वो मिर्चों में भी पानी, वो खट्टी मीठी मिर्चें हो जाएंगी, और नींबू का पानी छोड़ देंगी, मिर्चें भी कुछ पानी छोड़ देंगी, और उसी में वो मतलब तैयार हो जाएगा वो अचार। और अब मज़ेदार नाश्ते में खाएं, दोपहर में खाएं, पराठे के साथ बड़ा मज़े का लगता है।
और ये है कि लेकिन 1-2 दिन के बाद आप फ्रिज में रखें। 1 महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। उसके बाद फिर थोड़ी-थोड़ी जैसे भी हो सब्ज़ी बाज़ दफ़ा होता है ना कि मतलब थोड़ी-थोड़ी मिर्चें माया से खा रही होती है, 2-3 मिर्चें बची हुई हैं, धो के खुश्क काली नींबू कुछ है, साथ-साथ डालता रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बड़ा मज़ेदार बेहतरीन एक दफ़ा ये आप अचार ज़रूर बनाएँ, लेकिन ये याद रखें कि बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं रखना। 1 महीना आप रख सकते हैं और फिर उसको साथ-साथ ये है कि इसी डब्बे में थोड़ा-थोड़ा मिर्चें डाल दिया करें और फिर इसमें नींबू जैसे-जैसे आपके पास वो होता है ना फालतू पड़े और फलाँ चीज़ ज़्यादा है तो फिर उसको धो के खुश्क करके अंदर डालते रहें।